गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। मैं फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में मैं बात कर रहा था शालीन भूमिका के प्रकारों में। पहले प्रकार की मैंने आपसे चर्चा की जिसमें प्रजनन मूलक अथवा पुनरुत्पादन मूलक जो भूमिका है उसके बारे में चर्चा की, और यह हमारे समाज में या लगभग सभी जगह मुख्य भूमिका में इसमें स्त्रियां होती है। स्त्रीवाची भूमिकाएं हैं, इसमें प्रमुखता से अपना रोल निभाती हैं। यह पहले प्रकार की भूमिका थी, और आज मैं बात कर रहा हूं दूसरे प्रकार की भूमिका का, सेकंड प्रकार की भूमिका का, जो है उत्पादक भूमिका। जो है उत्पादक भूमिका। उत्पादक भूमिका कहने का अर्थ है ऐसी भूमिका जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें या तो आर्थिक उत्पादन हो रहा हो अथवा किसी अन्य रूप में संसाधनों का उत्पादन हो रहा हो। ऐसे किसी भी कार्य को या ऐसे उत्पादन के लिए किया जाने वाला किसी भी प्रकार के प्रयास को किसी भी प्रकार के प्रयास को हम उत्पादक भूमिका के अंतर्गत देखेंगे या रखेंगे। तो शालीन भूमिका के प्रकार में यह दूसरे टाइप का उत्पादक भूमिका है। दूसरे टाइप का है, पहले टाइप में मैंने बताया पुनरुत्पादन, रिक्रिएशन और रिप्रोडक्शन रोल, और आज उत्पादक भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो इसमें उत्पादक भूमिका में जो शालीन प्रकार की भूमिकाएं हैं, इसमें दोनों प्रकार के लिंग के लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे वह स्त्रीवाची हो अथवा पुरुषवाची हो। यह दोनों लोग उत्पादक भूमिका में शामिल हैं। और जहां तक समय के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, टाइम पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो पहले के समय के मुकाबले आधुनिक समय में धीरे धीरे इस भूमिका में उभयलिंगीय स्थिति बनती जा रही है। अर्थात जहां पहले उत्पादन भूमिका में महिलाओं का स्थान अर्थात स्त्रीवाची भूमिका जो थी वह कुछ सीमित रूपों में ही थी और बाकी सभी जगह वह नगण्य मात्रा में थी। लेकिन जैसे जैसे स्त्री सशक्तिकरण का दौर आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बाजारीकरण हावी होता जा रहा है, औद्योगिकीकरण हावी होता जा रहा है, पश्चिमीकरण हावी होता जा रहा है, तो जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, वह बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है। ड्रास्टिक चेंज अब देखने को मिल रहा है, और कहीं कहीं तो स्थिति ऐसी भी देखने को मिल रही है कि उत्पादक भूमिका में अब स्त्रीवाची जो भूमिका है वह पुरुषवाची भूमिकाओं पर क्या है, अब भारी पड़ रहा है, अर्थात उसका वजन अब ज्यादा हो रहा है। खैर, अभी वर्तमान में न्यूट्रल स्थिति में मैं बात करूंगा कि इसमें स्त्री और पुरुषवाची दोनों भूमिकाएं अपने रोल को निभा रही है, जिसमें से डॉट्स के रूप में दिया गया है कि सबसे पहला है नगद या किसी अन्य रूप में, अर्थात ऐसी भूमिका या किया जाने वाला संसाधन जनरेशन का ऐसा कार्य, रिसोर्स जनरेशन का, जिसके द्वारा आप भेज पा रहे हो या तो कैश में या किसी अन्य रूप में। किसी अन्य रूप कहने का मतलब हुआ कि उसके बदले में आपको कुछ और पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है, वस्तु प्रदान किया जा रहा है, इत्यादि चीजें। तो पहला हुआ नगद या किसी अन्य रूप में। दूसरा है शालीन भूमिका के प्रकार, उत्पादक भूमिका में बाजार उत्पादन और वास्तविक उपयोगिता मूल्य, अर्थात इसमें जो सबसे मेन कांस्टेंट है, जो सबसे मेन वैल्यू है, उसको डिफाइन करता है कौन, मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य, कि आपने जो उत्पाद किया, आपका जो उत्पादन है उसका मार्केट प्राइस क्या है, बाजार उत्पादन प्लस वास्तविक उपयोगिता मूल्य। कई बार ऐसी चीजें होती है कि समय से पहले या समय के बहुत बाद जो चीजें मार्केट में आती है या जनरेट किया जाता है, तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, जो वास्तविक उपयोगिता जरूरत के समय ज्यादा होती है, जब वो चाहिए, मतलब
जब उसका सबसे ज्यादा नीड हो, जरूरत हो और उस समय चाहिए वो चीज, उस समय उपलब्ध नहीं है और बाद में उपलब्ध हुआ जब उसका जरूरत नहीं है, तो उसकी जो वास्तविक उपयोगिता मूल्य है वो क्या होगा, क्रैश कर जाएगा, वह मूल्य उसको नहीं मिल पाएगा। तो यही है कि उत्पादक भूमिका में बाजार उत्पादन प्लस वास्तविक उपयोगिता मूल्य है जो, यह एक और पॉइंट है इसमें उत्पादक भूमिका में। तीसरा है विनिमय मूल्य, बार्टर वैल्यू, मतलब किसी एक काम को आप जनरेट करते हैं, उसके बदले में आपको दूसरी सेवाओं को प्रदान किया जाता है या दूसरी सेवाओं का लाभ उठाते हैं बिना किसी अन्य कैश दिए हुए या बिना किसी अन्य मूल्य को चुकाए हुए, तो उसको क्या कहते हैं, विनिमय मूल्य। इसमें विनिमय मूल्य में हम यह चीजें रख सकते हैं कि घरेलू प्रकार के कार्य या किसी अन्य प्रकार के कार्यों में जहां पे कोई एक सिस्टम विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा बांट कर चलाया जा रहा है और उसमें अपने अपने रोल में सारे व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं और उनकी जरूरत की बाकी चीजों को और दूसरे लोग कार्य कर रहे हैं, तो यह हुआ बार्टर सिस्टम, विनिमय मूल्य। इसमें श्रम है और जो उत्पादन है वह एक दूसरे पे क्या होता है, अनुनासिक होता है, अर्थात इसके द्वारा उसका उत्पादन और उसके द्वारा उसकी जरूरत का उत्पादन, तो ये विनिमय मूल्य के द्वारा भी निर्धारित होता है। इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिकाएं होती है। अब आते हैं कृषि उत्पादन पर। कृषि उत्पादन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो एग्रो प्रोडक्ट में हम यह देखेंगे कि इसमें किसान की भूमिका में कृषि उत्पादन में या तो पुरुष या महिलाएं दोनों शामिल हैं, साथ ही इसमें वैसा उत्पादन भी शामिल है जो कृषकों की पत्नी के द्वारा अथवा अगर महिला कृषक है तो उसके साथ देने वाले अन्य लोग जो भी हैं या तो स्त्री या पुरुष, उनके द्वारा किए जाने वाले श्रम में अथवा सहयोग भी इसमें शामिल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई एक पुरुष किसान है, वह खेती करता है, तो दिन भर वह खेत में रहता है, लेकिन उसके पीछे कुछ और जरूरतें होती है, कुछ और कार्य होते हैं, उन कार्यों की पूर्ति करते हुए उनकी जरूरतों की जो पूर्ति किया जाता है, जैसे उनको खाना पहुंचाना, कृषि संबंधी यानी कोई पदार्थ उपयोगी वस्तु को पहुंचाना, तो इसमें मान लीजिए कृषक की पत्नी है, वह खाना लेके खेत पे जा रही है, खाना खिला रही है, कुछ अन्य सामानों को वहां पे पहुंचा रही है, तो यह भी इसमें क्या है, कृषि उत्पादन में शामिल है। अर्थात कृषक मजदूर के रूप में अथवा दिहाड़ी मजदूर के रूप में, किसी भी रूप में पुरुष या महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला जो सहयोग है, कार्य है, कृषि उत्पादन में सभी को मिला जुला करके हम देखते हैं वह एक साथ आता है। तो उत्पादक भूमिका जो शालीन प्रकार की है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों महत्वपूर्ण भूमिका में है, इसमें दोनों का महत्व आता है। अब हम एक और भूमिका की बात करते हैं, अगेन यह स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और इसमें हम सामुदायिक प्रकार की भूमिकाओं को रखते हैं। यह तीसरे प्रकार की भूमिका हो जाएगी, तीसरे प्रकार की यह भूमिका हो जाएगी, इसे हम कहेंगे सामुदायिक भूमिका, इसको हम कहेंगे सामुदायिक भूमिका। सामुदायिक भूमिका, सामुदायिक भूमिका के अंतर्गत दो तरह की चीजें आती हैं। एक आपका आ जाएगा प्रबंधन, एक आपका होगा प्रबंधन भूमिका, एक होगा आपका प्रबंधन भूमिका, और दूसरे जो टाइप्स हैं उसमें हम रखेंगे राजनैतिक भूमिका। दूसरे टाइप्स का जो है वो है राजनैतिक, पॉलिटिकल रोल्स, राजनैतिक भूमिका। जो प्रबंधन भूमिका है, मैनेजरियल रोल्स है, यह स्वैच्छिक प्रकार का है, यह स्वैच्छिक प्रकार का है, साथ ही साथ इसमें बिना मूल्य के कोई कार्य किया जाता है, अर्थात इसके लिए कोई आप पैसे नहीं लेते हो, यह स्वैच्छिक है, यह भूमिका स्वैच्छिक प्रकार की है, स्वैच्छिक, साथ ही बिना मूल्य का है, यह
बिना मूल्य का है, बिना मूल्य, बिना मूल्य। और प्रबंधन भूमिका इसके अंतर्गत खास तौर से यह स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, लेकिन पुरुष भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य हुआ, आपका आसपास के परिवेश में प्रबंधन की भूमिका हुई, साफ सफाई रखने की भूमिका हुई, अथवा किसी अन्य प्रकार की चीजों को करने की भूमिका हुई। इसमें मिलजुल कर स्त्रियों अथवा पुरुषों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। और यह मोटे तौर पर क्या होता है, खाली समय में किया जाने वाला कार्य है। यह खाली समय में, या जब आप बैठे हुए हैं अथवा किसी सामुदायिक प्रकार के कार्य शुरू करते हैं, जैसे प्रबंधन भूमिका में मान लीजिए साल में कोई त्योहार आता है, कोई व्रत आता है, तो इसमें क्या किया जाता है, सामूहिक रूप से उसमें हिस्सा लिया जाता है। मान लीजिए विजयादशमी का पर्व आता है, तो इसमें क्या होता है, विजयादशमी के पर्व में बहुत तरह की चीजें होती है, सामूहिक रूप से नृत्य होता है या कुछ आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। ये सब प्रबंधन भूमिका के अंतर्गत, उसी के कार्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें स्वेच्छा से, अपनी स्व की इच्छा से, बिना किसी मूल्य पाने की आशा से वह कार्य किया जाता है। और इसमें जब आपके पास खाली वक्त होता है, जैसे कि गांव में आप सुनते होंगे हरे रामा होता है, हरे कृष्णा भजन होना, या सामुदायिक स्तर पे कोई भी कार्य होना। जब मैं दिल्ली में रहता था तो दिल्ली में बराबर एक शाम कृष्णा के नाम या किसी अन्य तरह का कोई भजन सम्राट आ रहा है, तो कोई ये सम्राट आ रहा है। इसमें किस प्रकार की चीज होती है, सामुदायिक प्रकार की चीज होती है। कभी जागरण हो रहा है, कभी ये हो रहा है, तो ये सारी चीजें प्रबंधन भूमिका के अंतर्गत ही आती है। और इसके लिए बहुत तरह की चीजें हैं कि कभी स्त्रियां इसमें मुख्य रूप से शामिल होती है और कभी कभी पुरुषों के अंतर्गत यह चीज होता है। यह हो गया प्रबंधन भूमिका। दूसरे टाइप का एक भूमिका है राजनैतिक भूमिका, पॉलिटिकल। इसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं। यह सीधे सीधे तौर पे मुखिया जी से जुड़ा हुआ चीज है। मुखिया जी, विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी, राजनैतिक भूमिका। इसमें जो राजनैतिक भूमिका है, पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा यह निष्पादित किए जाने वाली भूमिका है, साथ ही यह जो भूमिका है, इसमें मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्य किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्य किया जाता है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष मतलब कि अगर मान लीजिए मुखिया का चुनाव है और इसमें कोई सीट है स्त्री के लिए रिजर्व है, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से स्त्री की भूमिका हुई और परोक्ष रूप से उस स्त्री के पति की भूमिका, भाई की भूमिका, घर वालों की भूमिका, जो भी है वो राजनीतिक भूमिका के अंतर्गत आता है। इसमें दल ये कार्य करता है कि एक चुनाव लड़ता है और एक दूसरा होता है जो चुनाव लड़ने में उनकी मदद करता है, उनका प्रबंधन का कार्य देखता है राजनीतिक रूप से, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। और इसमें जो मिलने वाला आपको इंसेंटिव है वह क्या है, इसमें जो आप प्राप्त करते हैं, या तो यह आपको शक्ति के रूप में मिलता है अथवा परिस्थिति के रूप में, स्टेटस के रूप में। यह आपको कैसे मिलता है, परिस्थिति, स्टेटस, परिस्थिति के रूप में स्टेटस। अब चुनाव लड़े, जीत गए, गाड़ी के बोर्ड के आगे लग गया फलाना ग्राम पंचायत मुखिया, अर्थात आपका स्टेटस हो गया कि आप मुखिया बन गए। फलाना जो है आपका विधानसभा के लिए क्या है, विधायक हो गए, स्टेटस, परिस्थिति। अथवा अगर आप और आगे बढ़ गए तो आपको क्या किया जा सकता है, और बड़े बॉडी में शामिल किया जा सकता है। जैसे विधायक है तो मान लीजिए वह जब मंत्री का चुनाव होने लगा तो विधायक ही मंत्री भी बन गए, अर्थात शक्ति, पावर। इसमें पावर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसमें कमाया गया जाता है, परिस्थिति और शक्ति। और देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे डायरेक्ट रूप से पैसा जो है इकोनॉमिकल चीज है उसके बारे में बात नहीं किया जाता है, लेकिन हालांकि आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे पैसा भी एक मायने रखता है, लेकिन चूंकि यह सामाजिक सेवा, जन सेवा से जुड़ी हुई चीज है, इसीलिए इसमें जो स्टेटस है और पावर है
इसी का ज्यादा डिमांड है और इसी की ज्यादा चाहत होती है और इन दोनों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है राजनीतिक भूमिका करता। तो आज मैं समझता हूं कि सालिंग भूमिका के प्रकारों का जो चैप्टर है आज पूरा हो गया है। इसमें भूमिकाओं का जो प्रकार है वो पूरा हो गया है। यही 3 प्रकार की भूमिकाएं हैं जो मोटे तौर पे स्त्रीवाची अथवा पुरुषवाची के द्वारा निभाया जाता है या रोल किया जाता है। तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे एक नए टॉपिक पे मिलूंगा, बात करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न अथवा डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। हालांकि मेरा यह कार्य है करना, आप लोग देखते नहीं हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से मेरा प्रयास जारी रहेगा। बाकी आप लोग के ऊपर है। और फिर से एक बार सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।